अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ। हमारे अंदर जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होना चाहिए, और जहाँ दुरूद पढ़ा जाए हम आशिक रसूल हैं, दीवाना रसूल हैं, जज्बे में तड़प जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए, और मोहब्बत में दुरूद पाक का नजराना हमारी ज़ुबान पर मचलना चाहिए। बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। लिल्लाह कहता हूँ, आका ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, हमारे ही खातिर तकलीफ़ें उठाई। ज़रूरत नहीं थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, लेकिन बहुत तकलीफ़ उठाई, बहुत तकलीफ़ उठाई। बहुत कमी करते हैं हमारी हम मुसलमान, जो इस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। ये रोना है। आज का अलमिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद बहुत कम पढ़ा जाता है और पढ़ने वाले लोग भी बहुत कम हैं। हमारे अकाबिर से अक्सर लोग बैत होते हैं। अकाबिर माइक को छेड़छाड़ ना करें। छेड़छाड़ करने से मुकर्रिर भी छेड़छाड़ होता है, मुकर्रिर उनका भी ज़हन बदलता रहता है। तो बस ये इतना ही रहने दें। तो हमारे अकाबिर के यहाँ भी एक मिजाज था, ये ज़ौक़ था कि वो जो भी लोग आते हैं उन्हें मामूलात बतलाते हैं। लोग कहते हैं कि हज़रत मामूलात की पाबंदी नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मामूलात में है क्या? मामूलात में बस ये है कि कुछ शुरू के वज़ाइफ और दुरूद पाक ही तो दिया जाता है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिर सुबह शाम अगर दुरूद पढ़ना ही मिल जाए तब भी काफ़ी हमारे लिए। वो नबी जिसके लिए पूरी दुनिया सजाई गई, वो नबी
जिसके लिए शजर व हजर बनाए गए, सारी चीज़ें, ये दुनिया कायनात की एक एक चीज़ें अगर बनाई गई है मेरे आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर कहा जाए कि दुरूद पढ़ा जाए, खूब कसरत से पढ़ा जाए, तो कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए, इसका ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए। जितना पढ़ा जाए उतना कम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदीक अकबर था। यानी वो आँख से, जिस आँख में हमारी ऐब हो, ऐब के साथ किसी को हम देख रहे हो, हमारी जहनीत में फतूर हो, किसी के बारे में गंदी सोच और गंदी फिक्रों के साथ देख रहे हैं, तो शायर कहता है निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, निगाहे ऐबगीरी में जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदी के अकबर था। जब हो गया दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, जब हो गया दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था, हुआ साबित के हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। कह रहे हैं कि जब दिल पर सही माने में एहतिसाब करने वाले, दिल का हिसाब करने वाले जब हम बन गए, मगर जब हुआ दिल एहतिसाबे नफ्स पर माइल, दिल का हिसाब लेने लगे, पता करने लगे कि दिल में क्या गंदगी है, इसका हिसाब करना शुरू किया, तो पता क्या चला कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर है। जब तक इस दिल का हिसाब नहीं हुआ था तब तक तो यही लगता था कि सब हमारे से बुरे हैं और हम सबसे अच्छे हैं। लेकिन जब दिल पर सही माने में मेहनत हुई, दिल पर सही माने में कोशिश हुई, दिल को सही माने में बनाने की कोशिश की, तो पता ये चला कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर है। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान महतरम, बहुत खुशी और मसर्रत है आज आपके इलाके चावज के अंदर आमद हुई है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ की आमद को कबूल फरमाए और हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाए। यहाँ जिन्होंने प्रोग्राम को सजाया है, ख़ासकर सलीम भाई और उनके बिरादर मोहतरम जिन्होंने माशाल्लाह इस प्रोग्राम को सजाया, उसके लिए मेहनतें की हैं। सुना है कि प्रोग्राम का नज़्म बनाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। इनके इस मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए और होना भी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। मैं मनूबर था इससे पहले, मुफ्ती सुहेल साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वहाँ मनूबर के अंदर एक प्रोग्राम सजाया था। मैंने वहाँ भी कहा था और यहाँ भी यही कहता हूँ कि याद रखो, काम करने वालों की कद्र किया करो। जो भी काम करने वाला है, उस काम करने वालों की कद्र हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर देखा यह गया कि काम करने वालों की कद्र नहीं है। जो काम कर रहा है उसकी कद्र नहीं करता है, काम करने वालों की हिम्मत अफजाई नहीं होती है, काम करने वालों को पीछे की तरफ ढकेला जाता है, काम करने वालों की तरफ पीछे पड़ते हैं, जिसकी वजह से यह होता है कि काम करने वाला तरक्की नहीं करता है। लोग क्या कहते हैं कि मौलाना इनमें यह कमी है। मैं ये कहा करता हूं, दुनिया में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब में बहुत सी कमियां हैं। उस कमियों के बावजूद भी वो काम के मैदान में उतरा, यही बहुत बड़ी बात है।
हमारा तो ये काम है कि कुछ करते नहीं और साथ साथ में एक गुनाह और भी लेते हैं कि उसके पीछे पड़कर उसको काम के मैदान से पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं, पीछे की तरफ ला रहे हैं। काम करने वाला काम करता है तो उसकी अगर हम लोग तारीफ कर दे, कुछ ना कर सके, अगर दुआ भी कर दें तो याद रखो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए कि ये बंदा अगर आगे चलकर बड़ी मेहनतें करेगा तो याद रखो जो भी मेहनत करेगा उसका पूरा सवाब अल्लाह ताला आपके खाते में भी अता फरमाएगा, क्योंकि शुरुआत में आपने इनको साथ दिया था। और ये याद रखें कि काम करने वाला जब शुरुआत करता है ना, वो बहुत सी गलतियां करता है। बच्चा जब छोटा होता है, चलना शुरू करता है तो गिरता भी है, कई मर्तबा गिरता है, फिर उठता है, चलने, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है। इस तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो तरक्की पाता है। याद रखो काम करने वाला जब काम करता है, साथ देने वाले जब उसे साथ देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है। वो बेचारा गिरता है, कभी गिरता है, कभी उसके ऊपर कोई परेशानी आती है, कभी वो हालात का सामना करता है। काम करने वाला जब उसको साथ देता है, लगने वाले लोग जब उसको साथ देते हैं तो याद रखना, मैं रब्बे काबा की कसम खाकर यहां कह सकता हूं कि जिसको साथ देने वाले, काम करने वालों को जो शख्स साथ देता है, मैं यह साफ कहूंगा कि याद रखो आपने साथ दिया है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह आपको भी तरक्की अता फरमाएगा, आपको नाकाम नहीं करेगा, आपको पीछे की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपने काम करने वाले की कदर की है। और किन की कदर की है? उनकी कदर की है जो दीन का काम कर रहा है, जो अल्लाह का काम कर रहा है, अल्लाह के अलम को बुलंद कर रहा है, अल्लाह के नाम को बुलंद कर रहा है, अल्लाह के नाम के बुलंद करने वालों के लिए मेहनतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, उनके लिए मेहनतें कर रहा है, उनके लिए कोशिशें कर रहा है। जब उनके लिए कोशिश कर रहा है, अल्लाह कहता है कि ये मेरा बंदा जो कोशिश कर रहा है, मेरे लिए कोशिश कर रहा है। ये बंदा अगर नहीं कर सकता है, सिर्फ इतना करता है, इस जमीन में रहता है, इस धरती पर रहता है, इस धरती पर रहकर, इस जमीन पर रहकर उसके लिए दुआएं कर रहा है, उसके लिए कोशिश कर रहा है, उसको साथ दे रहा है, उसको आगे बढ़ाने की मेहनत कर रहा है। ए जानवरों, ए चरिंदे परिंदों, जाओ आप भी उनके लिए दुआएं करो, उनके तरक्की के लिए दुआएं करो। और याद रखो अल्लाह उनको भी बुलंदी अता फरमाता है। क्यों? इसीलिए कि काम करने वाला अल्लाह के लिए काम कर रहा है। अल्लाह कहता है कि मेरे नाम को बुलंद करने की मेहनत की जा रही है, उसका साथ देने वाला भी उसी के खाते में शुमार किया जाएगा। तो माशाअल्लाह सलीम भाई, उनके बिरादर मोहतरम और अहले इलाका, खासकर चावज के जवानों, सुना है कि लोग नौजवान ने मिलकर इस प्रोग्राम को सजाने की कोशिश की। बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सारी कोशिशों को कबूल फरमाए, सारी मेहनतों को कबूल फरमाए। चावज वाले तो बड़ी मोहब्बत करते हैं कारी इलियास साहब से, और माशाअल्लाह सबसे तो करते हैं, लेकिन एक तो नूरे नज़र होता है, और कारी इलियास साहब तो माशाअल्लाह यहाँ के नूरे नज़र हैं। अल्लाह उनको कबूल फरमाए, इलाके वालों को भी कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम जो सजाया गया है, शादी के उन्वान पर यह प्रोग्राम सजाया गया है, हमें यह समझना चाहिए कि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, कुरान करीम ने, इसीलिए निकाह जब पढ़ाया जाता है तो कुरान करीम की एक पहली आयत जो तिलावत की जाती है, या अय्युहन नासुत्तकू, पहला पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया कि ए लोगों अल्लाह से डरो। निकाह जिस दुल्हा का पढ़ा जा रहा है या जिस दुल्हन का पढ़ा जा रहा है, पैगाम ये दिया कि अल्लाह से डरो। और हकीकी माने में अगर अल्लाह से डरने की कैफियत अगर इंसान के दिल में आ जाए तो मैं कहता हूं कि घरों की लड़ाइयां और घरों के झगड़े खत्म हो जाए। अभी मैं कल हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुम मद्दजिल्लुहुल आली के खिदमत में मैं हाजिर था। हजरत का बयान
इसी टॉपिक पर था। हजरत ने कहा कि मकसद जिंदगी इंसान याद रख ले तो इंसान बहुत कामयाब हो गया। अब इस वक्त इंसान जरूरियात जिंदगी में पड़ा है, मकसद जिंदगी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जिंदगी की जरूरियात के, और ये तो जरूरी है कि जिंदगी की जरूरियात की फिक्र करें, लेकिन जरूरियात जिंदगी में मकसद जिंदगी को इंसान न भूले। अगर इंसान मकसद जिंदगी भूल जाएगा तो कामयाब नहीं होता है। मकसद जिंदगी का याद रखना कि जिंदगी का असल मकसद हमारा क्या है, जिंदगी का असल मकसद क्या है। और ये सब जानते हैं कि कुछ पता नहीं कि कौन कब चला जाएगा, कब किसकी आंख बंद हो जाए, कौन दुनिया से चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं। आप ही के इलाके के बारे में बतलाया कि यहाँ के बेहतरीन इमाम, यहाँ बेहतरीन कोशिश करने वाले आलिम दीन, बहुत प्यारे नौजवान आलिम थे जो बड़ी मेहनतें किया करते थे, इस इलाके के लिए बड़ी कोशिशें करते थे, इन इलाके के लिए बड़ी मोहब्बत किया करते थे, घर घर जाके मोहब्बत किया करते थे, इलाके के लिए फिक्र किया करते थे। लेकिन आज वो आपके सामने मौजूद नहीं। वो जा रहे थे, उन्हें क्या पता था, वो बड़े नक्शे लेकर घूम रहे होंगे, बड़े जहन में ये बात लेकर घूम रहे होंगे, कल मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन नक्शा उनके दिमागों में ही रह गया होगा और ट्यूबलर के अंदर जाकर उसी के जद में आकर दुनिया से रुपोश हो गए और दुनिया से चल दिए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उन्हें आला दर्जा अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि उन्होंने जो भी मेहनत की है, अल्लाह उनका एक जर्रा हमें भी अता फरमा दे, उनका जर्रा हमें भी अता फरमा दे और हमें भी काम का बना दे। देखो याद रखो, कोई भरोसा नहीं है किसी के बारे में, दुनिया से कौन कब चला जाए किसी को कुछ पता नहीं। आज आंख से देख रहे हैं, कल ये आंख बंद हो जाएगी। आज इस जबान से बोल रहे हैं, कल ये जबान बोलने वाली बंद हो जाएगी। इस कान से सुन रहे हैं, कल ये कान बंद हो जाएंगे। ये हाथ और पैर हम जो चला रहे हैं, ये हाथ और पैर रुक जाएंगे। बदन का एक एक उज़्व थम जाएगा और हमारा ऐलान करने वाला ऐलान पर ऐलान कर देगा और जनाजा गुसल देने वाला गुसल देगा, कफन देने वाला कफन पहनाएगा, डोली पर चढ़ाने वाला डोली पर चलाएगा और मनो मिट्टी नमाज़े की जनाजा पढ़ा दिया जाएगा और मनो मिट्टी के नीचे उतार दिया जाएगा। बेटे आएंगे 2-3 दिन, रिश्तेदार आएंगे 2-3 दिन, कुरान पढ़ेंगे, पढ़कर चले जाएंगे, भूलने वाले भूल जाएंगे। मकबर के अंदर मनो मिट्टी के नीचे अगर कोई पड़ा होगा तो हम ही अकेले तने तन्हा पड़े होंगे। अगर याद रखो, मकसद जिंदगी याद होगी ना तो कब्र में वो काम आएगा। मकसद जिंदगी याद नहीं होगी, जिंदगी का मकसद याद नहीं होगा तो कब्र में कोई चीज काम आने वाला नहीं। हर जाने वाला जिसका भी जनाजा उठाया जाता है ना, हर जाने वाला कहता है कि मैं तो जा रहा हूं। चावज वालों याद रखना, जब जनाजे को उठाओ ना तो ये सोच कर चलना, ये दिमागों में बात बिठा कर चलना कि जनाजा आपको कह रहा है, ये डोली पर बैठने वाला, डोली पर सोने वाला, वो क्या आपको चीख चीख कर कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो डोली पर सोया हुआ हूं, मैं तो जा रहा हूं। लेकिन याद रखना कि यूं ना समझना कि तुम भी जिंदगी मस्ती में गुजारते रहना, तुम ये ना सोचना कि जिंदगी मेरी भी मस्ती में गुजरती चली जाएगी। मैं इस धरती पर शरारत करूं करता चला जाऊंगा, मैं खबासत करूं करता चला जाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। वो जनाजा ये आपको पुकार पुकार कर ये कह रहा होगा, ये जनाजा पुकार पुकार कर आपको ये कहता होगा कि याद रखना मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे तुमको भी आना है, मेरे पीछे तुमको भी सवार होकर आना है और इस मनो मिट्टी के अंदर तुम्हें भी उतारा जाएगा और जितने तुम्हारे पीछे चलने वाले एक दिन तुम्हें भूल जाएंगे। और याद रखने वाला अगर कोई होगा वही अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अगर उसको तुम निभा कर आओगे तो कुछ काम करके चले जाओगे, अगर उसे निभा कर नहीं आएंगे तो कुछ काम नहीं मिलेगा, सब नाकाम होकर चला जाएगा। तो हर जाने वाला तुम्हें ऐलान कर रहा है। तो याद रखो, अगर अल्लाह का डर हमारी जिंदगी में आ गया, खौफ आ गया, दुनिया में जीना मजा आ जाएगा। मकसद जिंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद हयात अल्लाह की याद है। जीने का असल मकसद अगर है तो अल्लाह की याद है। अगर इस जीने में अल्लाह की याद नहीं, कोई फायदा नहीं।
क्या मजा है। ये धरती अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, ये कायनात अल्लाह की, शजर हजर अल्लाह की, सारी चीज अल्लाह की। बनाने वाला कायनात को बनाया है, हमारी आंखों को अल्लाह ने बनाया, हमारी जबान को अल्लाह ने बनाया, इस कान को अल्लाह ने बनाया, हाथ पैर को अल्लाह ने बनाया, बदन के एक एक उज़्व को अल्लाह ने बनाया, सारी चीजें अल्लाह ने बनाई है। हर चीज को आप देखो, आंखों की पुतलियों को देखो अल्लाह नजर आएगा, कान की समाअत को देखो अल्लाह नजर आएगा, बोल की गोयाई को देखो अल्लाह नजर आएगा, हाथ के हिलाने को देखो अल्लाह नजर आएगा, पैर के चलाने को देखो अल्लाह नजर आएगा, चरिंद और परिंद को देखो अल्लाह नजर आएगा, दरख्तों को देखो अल्लाह नजर आएगा, दरख्तों के पत्तों के सरसराहट को देखो अल्लाह नजर आएगा, जर्रे को देखो अल्लाह नजर आएगा, पानी के हिलने को देखो अल्लाह नजर आएगा, पानी के पीने को देखो अल्लाह नजर आएगा, चरिंद परिंद को उड़ने को देखो अल्लाह नजर आएगा। यार आप अगर फ्रूट को उठाओ, आप सब्जियों को उठाओ, आप हर चीज को उठाओ, आपको नजर आएगा तो कौन नजर आएगा? हर जगह अल्लाह नजर आएगा, हर चीज में अल्लाह नजर आएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अगर ये दिल में बात बैठ गई कि अल्लाह अल्लाह ही है, अगर इस अल्लाह को अपनी जिंदगी में उतार लिया, इस अल्लाह को अपनी बॉडी में उतार लिया, इस अल्लाह को अपने जिस्म में उतार लिया, और हमारी जिंदगी का हर उज़्व, हमारी जिंदगी का हर काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो गया, याद रखो कामयाबी है। अगर हुक्म के मुताबिक नहीं, ये याद रखो कि हमारे लिए नाकामी है। हमारी जिंदगी क्या जिंदगी हो रही, जरा देखो तो सही। इस धरती पर चल रहे शरारत हम करते हैं, इस धरती पर चल रहे खबासत हम करते हैं, इस धरती पर चलते गुनाह हम करते हैं। इंसान अगर जरा थोड़ी देर के लिए सोचे, कितनी आंखों से हमने गुनाह किया, थोड़ी देर गुनाह कितनी जुबान से किया। मैं तो यह कहता हूं कि इस जबान को पकड़कर कभी अल्लाह से कह देना, ए अल्लाह इस जबान से मैंने बहुत गीबत की है, मैंने इस जबान से, इन कान को कभी इस तरफ तवज्जो करके सोचना। लफ्ज़ी अगर सुना है तो इस कान से सुना है, लेकिन कुरान नहीं सुना है, नज़म और नात और चीजें, अच्छी चीजें हमने नहीं सुनी है तो इस कान से नहीं सुनी है, और सुनी है तो गुनाहों की चीजें सुनी है। सारी गफलतें हमारी जिंदगी में, सारे गुनाह हमारी जिंदगी में हैं, तो कामयाबी किस तरह मिल सकती है हमें? यह तो मैं कहता हूं, मेरा नबी तो बहुत रहीम और अपने उम्मत पर बड़ा रहम करने वाला, कि जिब्राइल एक मर्तबा आए, जिब्राइल ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गमज़दा थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या बात है? कहा कि मैं जहन्नम की तरफ से आया, कि बतलाइए वाकया। वाकया बतलाया कि निचले दर्जे में मुनाफिक, उसके ऊपर के दर्जे में यहूदी, उसके ऊपर के दर्जे में तहबते बतलाते चले गए, और पहले दर्जे में, सबसे ऊपर के दर्जे में अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन होगा? जिब्राइल चुप हो गए। तो कहा कि कौन होगा? तो जिब्राइल ने सर झुका कर कहा, सबसे ऊपर के दर्जे में अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत होगी। जो गुनहगार होगा, जो गुनाह करके अपनी जिंदगी को गुनाहों में डुबो कर गया होगा, सबसे ऊपर के दर्जे में वो होंगे। कौन था सामने मालूम? मेरा महबूब था, आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तड़प गए, आंखों से आंसू जारी हुए। कहते हैं नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जाते थे, नमाज पढ़ के सर नीचे झुकाकर आकर कमरे में आकर हुजरे में बैठ जाया करते थे, और नमाजों में मस्त और दुआओं में लगे रहे। कहते हैं कि 3 दिन तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से बाहर नहीं निकले, सिर्फ नमाज के लिए निकलते थे और सर झुकाकर आ जाते थे। चेहरा सुर्ख रहा करता था। सारे सहाबा तड़प गए, मचल गए, आंखों से आंसू निकल गए कि क्या बात है, क्यों नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल यह हो गया? तो अबू बकर सिद्दीक को आगे बढ़ाया। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल से जाकर पूछिए। अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खटखटाया कि अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया।
फिर दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि जिस अबू बकर का हाल ये था कि दरवाज़ा खटखटाना होता, यारे गार के लिए मोहम्मद दरवाज़ा खोल दिया करता था, आज दरवाज़ा नहीं खुला। गमज़दा अबू बकर सिद्दीक आकर खामोश बैठ गए, रोने लगे। थोड़ी देर के बाद उमर आगे बढ़े, उमर ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा ना खुला, वो भी आकर रोने लगे। एक सहाबी वो आगे बढ़े, उन्होंने आके दरवाज़ा खटखटाया, वो भी आके खामोश बैठ गए, रोने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। आप इस तरफ मुतवज्जे रहिए, काम करने वाले करते रहे, उनका काम है। कोई बात नहीं, मैं हो गया, वो क्या आपके इधर उधर करने से लोगों की तवज्जो इधर है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे, अबू बकर गए, उमर गए, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। एक और सहाबी गए, दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। बाद सहाबा हज़रत अली के पास आए और अली से आकर कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप जाइए, हो सकता है कि आपकी वजह से दरवाज़ा खुल जाए। अली समझ गए, अली होशियार थे, कहा कि दरवाज़ा मैं भी जाऊंगा, खटखटाऊंगा, दरवाज़ा खुलेगा नहीं। वो दौड़ कर गए फातिमा के पास, अपनी अहलिया के पास, और कहा कि आप जाइए, अल्लाह के रसूल कई दिन गुजर गए, 3 दिन हो गए घर से निकले नहीं, फातिमा के पास है। फातिमा ने कहा अच्छी बात है, आए और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, मन दक्कल बाप, किसने दरवाज़ा खटखटाया? तो कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपके लखते जिगर फातिमा हूँ। दरवाज़ा अल्लाह के रसूल ने खोला, हज़रत फातिमा अंदर दाखिल हुई। कहते हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख था, लाल था, और आंखों से आंसू बह रहे थे। फातिमा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कुर्बान हूँ आप पर, आप मुझे बतलाइए कि क्या बात है, किस वजह से आप इतने गमज़दा हैं, सहाबा रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बात क्या है? अल्लाह के रसूल जनाब सरकार से, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सजदे में गिर गए, कुछ नहीं कहा, सजदे में गिर गए और रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। देर के बाद सर उठाया और कहा कि फातिमा अल्लाह का शुक्र है। बोले क्या बात है? कहा कि जिब्राइल आए थे और जिब्राइल ने आकर कहा कि ऊपर के हिस्से में आपकी जो वो उम्मत जो गुनहगार है उसको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल तड़प गया कि मेरा एक एक उम्मती कोई जहन्नम में न जाए। कुर्बान जाइए मेरे आका नामदार जनाब सरकार। तो कहा कि मैं रोया, अल्लाह को रोना देखा न गया, तो अल्लाह ने कहा कि ए मोहम्मद तेरी हर चीज को मानी जाएगी, सुनी जाएगी, तेरी हर बात को मानी जाएगी। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। तो याद रखें मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बहुत तड़पते थे, अपने उम्मत के लिए बहुत रोया करते थे, अपने उम्मत के लिए बहुत मचलते थे। तो ये अलग बात है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक उम्मत को बख्शवा के ही छोड़ेंगे, ये अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया कि आंखों से गुनाह होगा तो उसकी सज़ा ये दी जाएगी, ज़बान से गुनाह होगा उसकी सज़ा ये दी जाएगी। मैं उसको आगे बढ़कर ये कहूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला, माँ बाप की खिदमत करने वाला और माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने वाला क्या कल क़यामत के दिन एक होगा? क्या अल्लाह का इंसाफ कायम नहीं होगा? क्या माँ बाप की एक इज़्ज़त कर रहा है, एक रातों को जा रहा है और माँ से कह रहा है माँ तुम सुबह से लेकर शाम तक के मेरे लिए खिदमतें करते, मेरे लिए तड़पती हो और मेरे लिए मचलती हो,
आज मैं तुम्हारी खिदमत करना चाहता हूं। कभी वो अपने चेहरे को माँ के कदमों के ऊपर लगाता है, बाप के कदमों के पेशानी पे अपने चेहरे को बाप के कदमों पर लगाता है और कहता है, अब्बू तुम मेरे लिए सुबह से शाम तक निकलते हो, कमाते हो, हाथ में झुर्रियाँ तारी हो जाती है, हाथ में छाले तारे हो जाते हैं, और वो भी कई दिन गुजर जाते हैं। आप किसी जगह जाते होंगे और काम करते होंगे, काम करने के बाद महीना गुजरता होगा, आप तनख्वाह लेने जाते होंगे और कहते होंगे मेरे बेटों को ज़रूरत है, मुझे कुछ घर में लाकर कुछ देना है, बच्चों को लाकर देना है। आपको गाली देकर भगाते होंगे, लेकिन आप बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे लिए लाते होंगे, मेरे लिए कोशिश करते होंगे। माँ ये कहते, बच्चा ये कहे कि माँ मेरे लिए तुम खिदमतें करते हैं, कोशिशें करती हो, इतनी सारी बातें। तो एक बच्चा वो है जो माँ की खिदमत करता है, एक बच्चा वो है जो बाप की खिदमत कर रहा है, और एक बच्चा वो है कि जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। तो क्या कल कयामत के दिन एक हो सकते हैं क्या? एक गुनाहों में मुलव्वस है और एक अच्छाई के काम कर रहा है, ये कल कयामत के दिन एक नहीं हो सकते हैं। एक उस वक्त होंगे, याद रखो कि जब याद रखो कि दुनिया के अंदर अपने आप को बनाकर और अपने आप को बेहतरीन बनाकर जाने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह वो कामयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी को जिंदगी बनाए कि हम कामयाबी की तरफ बढ़े, जिंदगी को प्यारी जिंदगी बनाए। अभी मैंने ये बात कही कि इंसान अगर इस बात को दिल में बिठाए कि अल्लाह के डर को और जिंदगी का मकसद अगर सही माने में वो अगर बिठा ले कि जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, तो याद रखो कि वो कामयाब है। जिंदगी का मकसद उसके दिल में आ जाना चाहिए कि मकसद असल क्या है हमारा, तो याद रखो ये कामयाबी है। अगर ये जहन में नहीं तो कामयाबी नहीं है। जब एक के दूसरे से जब शादी होती है, निकाह होता है, अगर ये बात दिमाग में बिठा लिया गया, इसीलिए मियां बीवी के बारे में क्या कहा कुरान ने, किसी से पूछा गया कि मियां बीवी के बारे में बतलाए कि क्या आप कहते हैं उसके बारे में, तो किसी ने कहा मियां बीवी एक गहरे दोस्त है, किसी ने कहा मियां बीवी तो ऐसे हैं जैसे गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया निकाल दिया जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती है, तो गाड़ी के दो पहिए हैं, मियां बीवी इस तरह है। लेकिन कुरान से पूछा गया मियां बीवी के बारे में बतलाओ कि मियां बीवी क्या है, तो कुरान ने क्या कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियां बीवी के बारे में कहा वो एक दूसरे के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास और मर्द औरत के लिए लिबास है। मियां बीवी के बारे में यह बतलाया। क्या पता चला कैसे लिबास है? ठंडी के मौके पर इंसान क्या इस्तेमाल करता है? कपड़े इस्तेमाल करता है, मोटे कपड़े इस्तेमाल करता है, क्योंकि ठंडियों से बचने के लिए। गर्मी के मौसम में गर्मी के एतबार से कपड़े पहनता है। यानी पता ये चला कि कपड़े हिफाजत का सबब। इसी तरह अगर औरत है तो उसके लिए मर्द हिफाजत, और मर्द है तो औरत हिफाजत का सबब है। इसी तरह कहा कि कपड़ा लिबास जो है ना वो जिस्म से चिपका हुआ होता है, जिस्म से लगा हुआ होता है, बॉडी से मिला हुआ होता है। इसी तरह समझिए कि औरत और मर्द दोनों आपस में इसी तरह मिले हुए हैं। अगर इसी तरह मिले रहेंगे तो कामयाब हैं, अगर दिल अगर उनका अलग रहा तो ये लोग नाकाम हो जाएंगे। दोनों में आपस में इस तरह मोहब्बत है। हमारे घरों में अक्सर देखा गया कि मर्द और औरत जैसे ही अगर घर में शादी हुई, शादी होने के बाद देखा गया कि चंद महीने तक तो बड़ी मोहब्बत की बात होती है कि तेरे लिए तो मैं चांद तोड़ के, सितारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए तो हर चीज करके लाऊंगा, बड़ी बड़ी बातें होती है। और अपने ससुर से जाकर क्या कहता है कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत, आपकी बच्ची को इंशाअल्लाह मैं बहुत अच्छे अंदाज में रखूंगा, बहुत प्यारे अंदाज में रखूंगा। और बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन चंद महीने गुजरने के बाद लगता है कि वो सारी चीजें लफाजी थी, कुछ नहीं था।
ये क्यों होता है कि मसला ये है कि शुरुआत में कुछ चीजें हैं कि जिसको अगर समझ कर वो आगे बढ़े तो कामयाब होगा। हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मेरे शेख, कहा कि उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने पहली रात जैसे ही कमरे में दाखिल हुए अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा कि आज अल्लाह ने हम दो को एक साथ मिलाया, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिसने मिलाया है मैं उसके सामने सजदा रेज होना चाहता हूं। और कहते हैं कि रात भर अल्लाह के सामने रोते रहे, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद रोते रहे। और कहा कि जब नमाज की आखिरी, और कहते हैं कि जैसे ही मैंने सलाम फेरा मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी अहलिया मोहतरमा भी मेरे साथ नमाज में मस्त थी। बाज़े अल्लाह वालों के बारे में सुना कि वो पहली रात को ये बात कह दिया करते थे कि मैं तुझे देखूंगा कि तू सुन्नत के मुताबिक, तू मुझे देखना कि मैं सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजारता हूं तो मुझे बतला देना, और नबी अलैहिस्सलाम की कोई सीरत को छोड़ता हूं तो मुझे बतला देना, नबी अलैहिस्सलाम के कोई तरीके को छोड़ता हूं तो मुझे बतला देना। तो सामने से अहलिया कहती कि आप भी अगर मुझसे कोई कमी हो जाए तो बतला देना। जिस घर के अंदर पहली रात को इस तरह की बातें हो जाएं तो मैं कहता हूं कि घरों में लड़ाइयां नहीं होगी। हमने अपने अहलिया मोहतरमा से पहली रात को एक बात कही, सुनाऊं? आप कहोगे कि पहली रात की बातें बतलानी नहीं चाहिए मौलाना। अब ये अलग बात है कि आप कौन सी रात की बातें, कौन सी चीजें सुनना चाह रहे हैं और हम क्या सुनाना चाह रहे हैं। तो हमने अपनी अहलिया से कहा कि याद रखे कि मैं तो अपनी जिंदगी प्यारी बनाना चाहता हूं कि तू मुझे जे देख, और तू अगर चाहती है तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज से तू नियत कर ले कि तेरे घर में जाकर मेरी कभी बुराई न करे, और तू नियत कर ले कि बुराई या कोई बातें, गलत बातें भी अपने घर में कोई मसाइल आए अपने घर में जाके नकल ना करें। और मैं भी इंशाल्लाह इस बात की कोशिश करूंगा कि मेरे घर में मेरी माँ को या मेरी बहन को या किसी को भी इंशाल्लाह तेरी कोई बात मैं नकल नहीं करूंगा। उसका फायदा क्या हुआ मैं बतलाऊं आपको। इसका फायदा यह हुआ कि हमारे घर में बहुत से कभी कभी इख्तिलाफात आए, क्योंकि इंसान है, बशरी तकाजा है, कोई ना कोई मामला आ जाता है। लेकिन अगर कोई बात आई, लेकिन अल्लाह का एहसान, औरत ने कभी घर जाके नकल नहीं किया, और अल्लाह का शुक्र हमने कभी अपने घर में जाकर कोई बात नकल नहीं की, जिसकी वजह से तीसरा कोई बीच में नहीं आया और हमारे दरमियान लड़ाई पैदा करवाया। और लड़ाई कहां होती? जब तीसरा बीच में आता है। जब तक घर में तीसरा नहीं आता उन्हें लड़ाई नहीं होती। मैं अक्सर मर्दों को कहता हूं कि समझदार आप हो, समझने की कोशिश करो। अगर समझदारी के साथ घर को लेकर चलने की कोशिश करोगे तो कामयाब रहोगे, समझदारी के साथ लेकर नहीं चलोगे तो आप नाकाम रहोगे। आप कोशिश करो कि किस तरह मुझे समझदारी के साथ लेकर चलना है। अक्सर घरों में शौहर बीवी पहले से कोशिश नहीं करते हैं, शौहर बीवी पहले से अपने आप को बनाकर लेकर चलने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब औलाद आती है तो औलाद भी इसी की वजह से बिगड़ते चले जाते हैं। घरों में इख्तिलाफ देखते हैं तो ये औलाद देखती है, मां को लड़ती देखती है शौहर के साथ, शौहर को लड़ता देखती है मर्द बीवी के साथ, ये आपस में एक दूसरों के साथ लड़ता देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चियां देखती हैं। तो बच्चे और बच्चियां जो सीख रही हैं यहीं से सीख रहे हैं। आपस में घरों में जो लड़ाइयां हो रही है बच्चे देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, इसलिए कि आपस में बनती नहीं है। और ये मसाइल जब आते हैं तो इख्तिलाफात का सबब बन जाता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में देखें कि वो लोग अपने बच्चों की कैसी तरबियत किया करते थे। अकाबिर औलिया और बुजुर्गान दीन को देखें कि बच्चों की कैसी तरबियत किया करते थे। वो लोग आपस में बैठते थे, शौहर बीवी आपस में बैठते थे, और क्या कहा करते थे? ये कहा करते थे कि आपस में अपने घरों के माहौल को किस तरह बनाना है, इसकी फिक्र किया करते थे, इसकी कोशिश किया करते थे, और घर के माहौल के बनाने की वो लोग कोशिश किया करते थे।
इसीलिए आपने सुना होगा कि एक बच्चा जब इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलना चाहा तो मां ने उसे क्या नसीहत की? मां ने यह नसीहत की कि बेटा कभी झूठ ना बोलना। वे चाहते थे कि बच्चों को तरक्की दिलाएं, तो कहा कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना। अब बेटा निकला, बेटा जैसे ही काफले के साथ निकला, कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया, चोरों ने उन्हें पकड़ लिया, माल पूरे काफले वालों का लूट लिया। मां ने उस बच्चे के रकम को उसके दामन में छुपा दिया था, बांध दिया था, सी दिया था, सारी चीज लूट ली। बच्चे से कहा कि बेटे तेरे पास कुछ नहीं है? तो कहा हाँ है। तो कहां है? तो कहा कि ये रुपये हैं। उसने रुपये निकाल कर दे दिया। तो उन डाकुओं ने उस बच्चे को उसके सरदार के पास लाकर पेश किया कि ये तो बच्चा अजीब निकला, कि हमें तो पता भी नहीं कि इसके पास रकम थी, लेकिन इस बच्चे ने कहा कि रकम मौजूद है और उसने निकाल कर दे दिया। तो सरदार ने कहा कि क्या बात है? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे मां ने मुझे कहा था कि बेटे कभी झूठ मत बोलना, बेटे कभी झूठ मत बोलना। और उसके बिना पर पूरे लोग जो वहां मौजूद थे सब के सब ने इस्लाम कबूल कर लिया, तौबा कर ली, गुनाहों से तौबा कर ली। मैं बतलाऊं कि वो शख्स कौन बना? बड़ा होकर पीराने पीर गौसे आजम हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बने। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। एक वाकया मिलता है कि मां बाप बैठकर ये सोचने लगे कि अपने बेटे को किस तरह तरक्की दें, बेटे को नेक किस तरह बनाएं। बेटे की नेकी की तरफ उन्होंने फिक्र की। तो कहते हैं कि मां ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि बच्चे के जहन में अल्लाह की तरफ तवज्जो दिलाने की मैं कोशिश करूंगी। कहते हैं कि बच्चा पहले दिन मदरसा पढ़कर आया और मदरसे से पढ़कर आने के बाद कहा अम्मी मुझे खाना चाहिए। तो मां ने खाने को छुपा दिया और बच्चे से कहा कि बेटे मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह ही देने वाला है। बच्चे ने अपना नन्ना मुन्ना हाथ उठाया, अल्लाह से कहा अल्लाह भूख लग रही है, अल्लाह मुझे खाना दे दीजिए। बस रोता रहा, मांगता रहा। फिर कहा अम्मी मैंने दुआ मांग ली। अम्मा ने कहा कि जाओ तलाश करो, कहीं खाना मिल जाएगा। तलाश किया तो एक जगह कोने में खाना मिल गया और वो बड़े खुशी के साथ खाने लगा। दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी बच्चा इसी तरह करता, रोजाना दुआएं मांगता। मां की ख्वाहिश ये थी कि बच्चे के दिमाग में इस बात को बिठाएं, बच्चे के जहन में इस बात को बिठाएं, बच्चे के दिमाग में इस बात को बिठाएं कि अल्लाह की तवज्जो, अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की निगाह उस बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही थी। एक दिन यह हुआ, मां किसी जगह काम के लिए निकली और वहां काफी देर हो गई, घर लौट ही नहीं पाई। काफी देर के बाद उसे याद आया कि बच्चे का मदरसा छूट गया होगा, बच्चा मदरसे से घर आया होगा। और मैंने जो प्लान बनाया था, कोशिश की थी कि रोजाना मैं खाना बनाकर छुपा दिया करती थी। आज तो मैं खाना बनाकर छुपा नहीं सकी और वो भूल भी गई थी और ये सोचने लगी कि अगर बच्चा आया होगा और घर में आकर उसने रोटी तलाश की होगी, खाना तलाश किया होगा, उसे मिला ना होगा तो उसका दिल टूट जाएगा और ये सोचेगा कि मां ऐसा काम करती होगी और उसका जहन बदल जाएगा। तो मां दौड़ते दौड़ते, सोचते सोचते आई कि और अल्लाह से दुआ करते करते आ रही थी कि ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते आई कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह मेरी मदद फरमा। रोते रोते आई। जैसे ही घर में आई, घर में आना था कि बच्चे को सोया पाया। बच्चे के करीब आई, बोसा देने लगी, चूमने लगी, चाटने लगी और कहने लगी बेटे ओ मेरे लखते जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, उठ जा। और कहा कि बेटे तूने खाना नहीं खाया होगा। तो कहा अम्मी मैंने तो खाना खा लिया। बोले क्या बात है? तो कहा कि बात यह है कि अम्मी मैं जब मदरसे से आया मैंने मुसल्ला बिछाया
और मैं अल्लाह के सामने रोने लगा और कहने लगा, अम्मी अब अल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह आज तो अम्मी भी नहीं है। मैं बहुत रोया और जैसे ही मैंने घर में तलाश किया मुझे एक सूखी रोटी मिली, उसको मैंने खाया अम्मी, लेकिन वो रोटी की तरह आज तक मुझे खाना नहीं मिला। और उसने फिर कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वो गिज़ा अता फरमाई कि जिसकी वजह से मेरे दिल के अंदर भी अजीब मा कैफियत पैदा हो गई। कहते हैं कि ये कोई नहीं था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बने। काकी कहते ही है कि रोटी का टुकड़ा, हिंदी लफ्ज है। अल्लाह ने वो मकाम याद रखें। एक मर्तबा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है ना, कहते हैं कि निकले, लाखों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, हजारों लोगों ने तौबा की हाथों में। घर आए, मां से खुशी खुशी आकर कहने लगे, अम्मी बहुत से लोगों ने ईमान कबूल किया मेरे हाथों में, बहुत से लोग मेरे हाथ में बैत हुए और बहुत से लोगों ने ईमान कबूल किया। मां अजीब माजरा देखा है कि लोगों की कशिश मेरी तरफ है, लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है, लोग मेरी तरफ तवज्जो करके फिर रहे थे और मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझसे बहुत काम लिया। मां ने कहा कि बेटा तेरा कमाल नहीं, कमाल तो मेरा है। तो कहा कि मां बात तो क्या है, मसला यह है कि घूमा मैं हूं, चला मैं हूं, लोग मेरे हाथ पर बैत हुए, लोग मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किए और आप कहते हैं कमाल आपका नहीं, कमाल मेरा है, ये क्या बात है। तो मां ने कहा कि बेटे बैठ जाओ, मैं तुम्हें किस्सा सुनाती हूं कि बात दरअसल ये है कि जब मैं दूध पिलाती थी, छोटा था, तू बच्चा था, गोद में था, जब मैं दूध पिलाया करती थी, पहले वजू करती थी, वजू करके दूध पिलाया करती थी, जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इस कमाल तक पहुंचाया। ऐसे कई वाकयात हैं। जब मां बाप बनते हैं ना तो बच्चों के किरदार बनते हैं, माँ बाप के अंदर अखलाक आते हैं, बच्चों के अखलाक बनते चले जाते हैं। माँ बाप अगर हकीकी माने में जिंदगी का मकसद समझ लें तो वो कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम जिंदगी का मकसद समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तो जरूरियात जिंदगी के पीछे लगे हैं, कपड़ों के पीछे लगे हैं, खुराक के पीछे, खाने के पीछे लगे हैं, ऐसे कमाने के पीछे लगते हैं कि दिमागों पर अगर नशा तारी होता है तो पैसे रकमों के पीछे नशा तारी होता है। और ऐसा नशा रहता है कि जिसकी वजह से बच्चों में जो अखलाक आना चाहिए, घरों में जो माहौल बनना चाहिए, वो बन नहीं पाते। एक मां ने, अमेरिका का वाकया है कि एक मां ने अदालत में केस दायर किया अपने बच्चे के खिलाफ। क्या केस दायर किया, या जो अखबारों में भी छपा, मीडिया पर भी शाया हुआ। मां ने अपने बेटे पर केस दायर किया कि वह अपने कुत्ता जो है, घर में जो कुत्ता पाला है, उसको पूरा वक्त देता है, उसको खेल लगाता है, लेकर घूमता है, फिरता है, पानी पिलाता है, दाना खिलाता है, सब करता है, लेकिन मुझे वक्त नहीं देता है। जब यह केस दायर किया, अदालत में दोनों को बुलाया गया। बेटे ने भी वकील को तैयार किया और अदालत पहुंच गया। जब केस सुना गया, केस सुनने के बाद ने यह फैसला दिया, अदालत ने यह फैसला दिया कि याद रखें कि बेटा 18 साल का हो चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मां की खिदमत करें। इसलिए अगर आपको खिदमत की जरूरत है तो आप हुकूमत से कहें तो आपको होमवर्ड में डाल दिया जाएगा और वहां खिदमत के लिए लोग तैयार हैं। आप जाके हुकूमत से बात करें, लेकिन बेटे का हक नहीं कि वो तेरी खिदमत करें। हां, कुत्ते का मसला है तो कुत्ते का मसला ऐसा है कि वो एक जानवर है, उसकी खिदमत का हक इसके लिए है और किसी और के ऊपर नहीं है। तो ये खिदमत कुत्ते की कर सकता है, लेकिन आपको अगर खिदमत करवानी है तो हुकूमत से कहें तो तुम्हें जहां पर बूढ़े लोगों को रखा जाता है वहां तुम्हें रख दिया जाएगा। लेकिन आका नामदार जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यह केस गया, इसी तरह का केस कि एक बच्चा आता है और कहता है आकर कि अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जो बाप है वो रोजाना मेरे माल से चीजें उठा लेता है और इस्तेमाल कर लेता है। अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? अल्लाह के रसूल जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाप को बुलाया कि बुलाओ।
सुनिए और दिल के कानों सुनिए, बहुत प्यारी बात है। बुलाया कि उन्हें भी बुलाओ। उनके बाप को बुलाया गया। बाप जैसे ही करीब आए, उससे पहले फरिश्ते आ गए और आकर कहा कि अल्लाह ने, जिब्राइल ने आकर कहा कि अल्लाह ने कहा है कि जो बाप है जो आ रहा है उनसे कहिए कि जो आपने चलते चलते जो आपके दिमागों में जो शेर आया है उसको सुनाइए, अशार जो आए हैं उसको सुनाइए। बस उस बाप करीब आया और उसके आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लगा। कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये बतला दिया गया। उसके आंखों में आंसू निकल गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहले वह शेर सुनाइए, नज्म सुनाइए, और वो जिसका उर्दू तर्जुमा आप सुनिए, आपकी तवज्जो है तो मैं सुनाऊं। उसने ये शेर पढ़ा जिसका तर्जुमा ये था कि ए मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। ए मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। किसके सामने सुना रहा है? किसके सामने सुना रहा है? आकाए नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुनाया जा रहा है। क्या सुना रहा है? कि ए मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो ही नहीं सकते थे। तू नहीं खाता तो हम खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए लिए कभी किसी तबीब के पास इलाज मुआलजे के लिए मारे मारे फिरते थे। कहीं तुझे कुछ न हो जाए, कहीं मर न जाए। हालांकि मौत अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंडी से बचाने के लिए मैंने पत्थर तोड़े, तगारियाँ उठाई कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। जो कमाया तेरे लिए, जो बचाया तेरे लिए, तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमजोर हो गई। लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया। फिर मुझ पर खिजाने डेढ़े डाल लिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया और तू सीधा हो गया। अब मेरी ख्वाहिश और उम्मीदें पूरी हो गई। अब तू हरा भरा हो गया। चल अब जिंदगी की आखिरी सांसें तेरी छाव में बैठकर गुजारूंगा। मगर क्या के जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए। क्या कह रहा है? कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए। तेरी आंखें माथे पर चढ़ गई। तू ऐसी बातें करता है कि जैसे मेरे सीने फाड़ कर रख देता है। तू ऐसी बातें करता है कि कोई गुलाम से भी ऐसी बात नहीं करता। फिर मैंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत को भुला दिया। अब वो क्या शान में कहने लगा कि मेरी जिंदगी की जो मेहनत है ना, मैंने जो कोशिश तेरे लिए किया था, मैंने सबको भुला दिया। कि मैंने तेरे लिए कितनी मेहनत की थी, मैंने सबको भुला दिया। मैंने सबको झुठला दिया। मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूं। उस बाप ने क्या कहा शेर में? अब मैं आखिर में यह कहता हूं कि मैं तेरा बाप नहीं, नौकर हूं। नौकर को भी कोई एक वक्त की कोई रोटी दे दिया करता है। तो नौकर समझ कर ही मुझे रोटी दे दिया कर। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, आंखों से आंसू बह पड़े। कहते हैं कि सहाबी ने जब ये शेर पढ़ा, यूं सर उठाकर देखा, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि दाढ़ी भीग गई थी आंसुओं की वजह से। खूब रो रहे थे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रोते रोते उठ गए और चेहरा सुर्ख हो गया। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम है? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू भी और तेरी सारी चीज भी तेरे बाप के लिए है। तू भी तेरी सारी चीज भी तेरे बाप के लिए है। तू भी तेरी सारी चीज भी तेरे बाप के लिए है। याद रखें इस बात को कि अगर हमारी जिंदगी बेहतर जिंदगी, प्यारी जिंदगी बनती है तो कामयाबी होती है। अगर जिंदगी प्यारी जिंदगी नहीं होती है तो कामयाबी नहीं होती है। हालात घर में इसी तरह के मिलते हैं, माहौल इसी तरह का बनता चला जाता है, माहौल इसी तरह के बदलते चले जाते हैं। जब घर में मां बाप अगर बेहतर बनाने की कोशिश करें, अच्छा बनाने की कोशिश करें, तो याद रखो कामयाबी। मैं एक वाकया अक्सर सुनाता हूं, हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी का। मैं वाकया सुनाऊं और बात को खत्म करूंगा। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी एक मर्तबा जलजला आया कचबूज के सफर में, वहां गए थे
कहते हैं कि सब चीज खत्म हो चुकी थी, हलाक हो चुके थे बहुत से लोग। हजरत के जब वहां पहुंचना हुआ, कहते हैं कि रिफाई काम में कई सामान लेकर पहुंचे थे कि एक जगह जब जा रहे थे देखा कि कुछ लोग और भी जा रहे हैं जो हिंदू हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी जा रहे थे। हजरत ने बुलाकर पूछा कि आप कहां जा रहे थे? कहा कि इस तरफ जा रहे हैं, आप किसी और तरफ चले जाएं। हजरत ने कोशिश की कि इसी तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी और तरफ चले जाएं। हजरत ने कहा अच्छी बात है, और वो उस तरफ जाने लगे। तो हजरत के दिल में ख्याल आया कि नहीं, हम इनके पीछे ही जाएंगे, देखे करते क्या ये लोग। तो कहा कि उस तरफ गए वो लोग, और जाने के बाद उन्होंने एक स्टेज सजाया, और सजाने के बाद लोगों से कहा कि आइए और लेकर जाइए कुछ ना कुछ। लेकिन वो कुछ कान में कहते थे और इसके बाद सामान देते थे, वो चले जाया करते थे। फिर वो कान में कहते थे, सामान लेते थे, चले जाया करते थे। कहते हैं कि बहुत देर के बाद एक छोटा बच्चा स्टेज पे चढ़ा। सुनिए, एक छोटा बच्चा स्टेज पर चढ़ा, उसको कान में कुछ कहा, उसने चीखा और जोर से चीख मार के स्टेज से कूद के चला गया। जब स्टेज पर से वो कूद कर गया, हजरत ने कहा उस बच्चे के पीछे दौड़िए, वो क्या बात है। दौड़कर उस बच्चे के पास गए और बच्चा जंगल की तरफ दौड़ा। उस बच्चे को पकड़ा और पूछा कि बेटे क्या बात है, क्यों तुम स्टेज से दौड़ कर गए? तो कहा कि क्या बतलाऊं, कि बात दरअसल यह है कि मेरी मां भी अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा बाप भी इस दुनिया में नहीं है। पत्थर के नीचे घर के अंदर सब लोग इसके अंदर आ चुके थे, जलजिले की जद के अंदर। मेरा बाप भी इस जलजिले में मैंने आंखों से देखा कि शहीद हो गया। मेरी मां को मैंने मेरी आंखों से देखा कि शहीद हो गया। मेरे सामने उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मेरे मां ने और मेरे बाप ने मुझे कहा था कि बेटे कभी अल्लाह के अलावा किसी का नाम न लेना। जैसे ही मैं स्टेज पर गया तो उन्होंने मुझे कहा, मखसूस नाम लिया कि जय श्री राम ये लफ्ज कहें, ये लफ्ज कहने की वजह से तुमको हम खाना देंगे। जैसे ही मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा कि मेरी मां और मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है, मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाली है। आज मेरे सामने कहा गया, मैं भूखा तो रह सकता हूं मौलाना, क्या बतलाऊं, कई दिन से पेट में खाना नहीं गया, लेकिन मैंने नियत कर ली कि मैं भूखा तो रह सकता हूं, मैं प्यासा तो रह सकता हूं, लेकिन अल्लाह के अलावा मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं। इसलिए मैं स्टेज से दौड़कर चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की थी? क्या उस मां ने अपने बच्चे की तरबियत की थी? ए चावज वालों, मैं आज खुलकर कहता हूं, कल कयामत के दिन उस जलजले के अंदर आने वाला वो बाप भी मौजूद होगा। कल कयामत के दिन वो जलजले में आने वाला वो मां भी मौजूद होगी। वो मां पूछेगी चावज वालों, वो बाप पूछेगा कल कयामत के दिन, मैंने मेरे बच्चे को ये तालीम दी थी, मैं मर तो गया था, मेरे लाल ने, मेरे लखते जिगर ने, मेरे मासूम ने पेट पर पत्थर बनना तो बर्दाश्त किया, लेकिन किसी और लफ्ज को कहना बर्दाश्त नहीं किया। आज तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? कल क़यामत के दिन उन माँ बाप के हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा। जरा सोचिए कि हम अपने बच्चों के मुतालिक क्या जवाब देंगे। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? कल के बच्चे वो थे कि मां घर में कुरान पढ़ती थी तो बच्चा कहा करता था, अम्मी मुझे भी कुरान दिला दिया करो, और वो कुरान लाता था और मासूम उंगलियां फेरा करता था, पढ़ते भी नहीं आता था। बाप कुरान पढ़ता था, बच्चा कहता था, बाप मुसल्ला बिछाता, बच्चा कहता कि मुसल्ला मुझे लाकर दे दो। वो बच्चा तड़पता था। लेकिन आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? गीबत, बाप गीबत करता, बच्चा गीबत। आज हमारी जिंदगी में गीबत, चुगलियां, हसद, बोग्ज, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, धोखा, सारे गुनाह हमारी जिंदगी में, हर गुनाह हम कर रहे हैं। आंखों से देखो गुनाहों में डूबे, हर ज़बा बदन का एक एक उज़्व गंदा, और हर गुनाह करने में मजा हमको आता है। मां बाप की इज्जत के धज्जियां अगर कोई उड़ाता है तो हम ही उड़ाते हैं। वो मां कहने पर मजबूर होती, मैं हर जगह ये बात कहता हूं, मां और बाप ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि काश के इससे अच्छा तो मैं किसी पत्थर को जन्म देता तो बहुत अच्छा होता, मैंने कैसे बच्चे को जना है।
एक तालिब इल्म मेरे पास पढ़ता था, उस मां का जब फोन आया मेरे ऊपर और कहने लगा कि मौलाना मैंने कैसे बच्चे को जना, इससे अच्छा कि मैं पत्थर जन देती, और ज़ारो कतार रोने लगी। आज मेरी मां यहां बैठी है। मैं सबको कहूंगा कि याद रखो कि आप लोग घर के माहौल को बनाने की कोशिश करो। ये औरतें अगर माहौल बनाएगी, घर के अंदर माहौल बनेगा। मैंने मनूवर में बतलाया था, ये हमारे सलमान साहब करीब बैठे, इनके बारे में मैंने बतलाया था, इनके घर का जो माहौल है, जिनके बिना पर इनका जो माहौल बना, इनको जेल में जब डाल दिया गया, उन्हें सख्त सजा दी गई। कैसी सजा दी गई है आपको बतलाऊं? उनके पेशाब की नाली के अंदर करंट छोड़ा जाता था, तार डाल दिया करते थे पेशाब की नाली के अंदर। और मेरी माएं और मेरी बहनें आप भी सुने, और मेरे भाइयों आप भी सुनो, अगर आंख आपके पास दबदबाने वाली है तो आपकी आंख मचल जाना चाहिए, दिल तड़प जाना चाहिए, मचल जाना चाहिए। इनके पेशाब की नाली के अंदर करंट छोड़ा जाता था, ये आपके सामने बैठे हैं, पेशाब की नाली में करंट छोड़ा जाता था। मिसवाक हाथ में निकाला जेब से कि ये क्या करते इससे? इन्होंने कहा मैं आकाए नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करता हूं। तो उस मिसवाक को लिया, उनके पखाने के पीछे के रास्ते से अंदर डाला गया, और कहते हैं कि इससे तुम सुन्नत जिंदा करते हो, और कहा कि सामने ये मूर्तियां चीजें हैं, आप इसका नाम ले लो, अभी छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने कुछ नहीं कहा, अल्लाह अकबर कहते रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे। इन्हें मारते रहे, खूब सताया, खूब मारा, खूब तकलीफ दी, 2 महीने जेल में रखा, खूब सताया गया। कहते हैं कि ऐसा निढाल कर दिया गया कि वहां पर हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। 4 आदमियों के सहारे, हॉस्पिटल में 4 आदमियों के सहारे उनको उठाकर पेशाब पखाने के लिए ले जाया करते थे। कहते हैं कि एक दिन सुबह में अचानक ऐसे ही चलने लगे। 4 आदमियों के सहारे चलने वाला बच्चा अगर ऐसे ही चलने लगे, ये तो दाढ़ी अभी आई, जब हम लोग हजरत के पास थे तो वहां हजरत के पास जब ये आए थे, उनके पास दाढ़ी भी नहीं थी, नौजवान लड़का था। इनका असल नाम अब्दुल वाजिद है। हजरत ने उनका नाम बदल के सलमान रखा था, इसलिए कि वो कुछ केस लड़ रहे थे कि जब तक केस चलता है तब तक नाम बदल दिया जाए। जब से उनका नाम सलमान हो गया, जबकि असल नाम इनका अब्दुल वाजिद है। तो उनको जब 4 आदमियों के सहारे जाते थे, सुबह जैसे ही उठ के देखा कि बगैर सहारे के, कोई सहारा नहीं, पुलिसों ने इतना मारा था कि निढाल कर दिया था, बगैर सहारे के चल के पेशाब पखाने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर हैरत में, तब अतिब्बा हैरत में, इनके साथी हैरत में, हैरान और शशदर हैं। मुंह उंगलियां को मुंह में डाल दिया, हाथ को अपने रानों पे मारने लगे कि क्या बात है कि आप ऐसे ही चलने लगे। तो इसने आगे बढ़कर कहा कि क्या बतलाऊं, मुझे इतना सताया गया कि जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकता था, लेकिन रात को जब मैं सोया हूं, मेरे ख्वाब में मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल ने मेरे बदन पर हाथ फेरा, और उसके फेरने की वजह से अल्लाह ने मेरी सारी तकलीफों को दूर कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, एक साथ कहिए अल्लाह अकबर कबीरा। याद रखो, तरबियत जब बेहतर होती है ना, कामयाब होते हैं। इनको ख्वाब में दिखाया गया, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए। कुछ उलमा के बारे में, हदमाना, खलील रहमान, सज्जाद नौमानी और अकाबिर के बारे में बतलाया गया कि इनके पास जाइए और इनसे मिलिए। तो ये हजरत के पास पहुंचे, हजरत से सारी बातें कहा कि अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में दिखाया। देखो ये बड़ों की बात, ये भी यहां से मैं पैगाम देना चाहता हूं। जैसे ही कहा कि अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में मुझे ये कहा, हजरत ने जब ये सुना, बड़ी बीमारी के बावजूद बेड भी नहीं सही पाते थे, 2 जानू बैठ गए और क्या कहा, मेरे नबी ने कहा है मुझसे कहने के लिए, मेरे नबी ने कहा, तो बेटे मैं तुझे पूरा साथ दूंगा। और हजरत उन्हें ले लेकर हर जगह गए, एक एक जगह घूमे हजरत, और इनके लिए हर जगह केस को लड़ा है, हर जगह आवाज उठाई हजरत। जब याद रखे, घरों में तरबियत होती है तो उन पर जुल्म भी होता है, मसाइल भी आते हैं,
तो घर की तरबियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत बच्चों के अंदर वो मलका अता फरमाता है। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, मोबाइल उनके हाथ में, कहा जाए कि मोबाइल सिम में कातिल है, हलाक करने वाला है। हमारे हजरत पीर जुल्फिकार तो सेल फोन नहीं कहते, हेलफोन कहते हैं कि खाई में गिराने वाली चीज है। कहा जाता है कि मोबाइल हलाकत वाली चीज। कहते हैं मौलाना आपको क्या समझ में आए, बच्चे थोड़ी देर के लिए खेले फ्रेश हो जाए। क्या पहले के बच्चे फ्रेश नहीं हुआ करते थे? वो मिट्टियों में खेलकर फ्रेश हुआ करते थे। और आज का बच्चा मोबाइलों में खेलकर अपनी आंखों को खराब कर कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर कर यूं समझता है कि फ्रेश हो रहा है। फ्रेश नहीं हो रहा है, वो तबाह कर रहा है। मां भी अपने बच्चों को तबाह करवा रही है, बाप भी अपने बच्चों को तबाह कर रही है। मैं मां से भी कहूंगा, बिलाल का वास्ता देकर कहूंगा, मैं बाप से भी बिलाल का वास्ता देकर कहूंगा, सुमैया का वास्ता देकर कहूंगा, खब्बाब का वास्ता देकर कहूंगा, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, कहीं तबाह ना हो जाओ। याद रखो, हमारे मां बाप ने मेहनत की तो आज हम नेक बनकर बैठे हैं। अगर हमने मेहनत नहीं की, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी। याद रखना, तबाह हो जाएगी। क्या हो गया हमारे और लोगों को, मुसलमानों को क्या हो गया? तबाही के दहाने पर तो हम जा रहे हैं। पूरी दुनिया मुसलमानों पर कोशिश कर रही कि मुसलमानों को नीचे की तरफ ले जाए, और मुसलमान जो है वो अपने बच्चों को भी बिगाड़ने के पीछे लगा है कि हम भी हलाक हो रहे हैं और तुम भी हलाक हो। अपने घर के माहौल को इंशाअल्लाह बनाने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह हर आदमी नियत करे इंशाअल्लाह हम नेक बनेंगे। इंशाअल्लाह हर आदमी इंशाअल्लाह नियत करे कि हम मुत्तकी बनेंगे। इंशाअल्लाह हर आदमी नियत करे कि इंशाअल्लाह हम परहेजगार बनेंगे। इंशाअल्लाह सुन्नत और शरीयत पर चलने की कोशिश करेंगे। गीबत, चुगली, हसद और बुग़्ज़ से बचने की कोशिश करेंगे। गीबत में अक्सर कहा करता हूं बहुत आम हो चुकी है। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बैठकर लोगों के आराम से बुराइयां कर लेता है। और मैं तो कहता हूं कि दूसरों की बात दूर, दीनदारों के अंदर ज्यादा है ये बात। जितना दीनदार बना उतना गीबत करता है। गीबत इतनी खुशी से करता है, मजा आती है गीबत करने में। और ऐसा लगता है कि बाप ने ठेके में दिया हो कि गीबत करो, आप तो नेक और दीनदार हो, जितना करना हो कर लो, और अल्लाह तुमको आसानी के साथ जन्नत के अंदर ले जाएगा कि आप बड़े दीनदार हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया, आपके लिए जन्नत पूरी पक्की तय है। जितना किसी की गीबत करना चाहे कर लो। आज के दिन क्या हो गया मुसलमानों को? चुगली आम मजलिसों में देखो क्या हो रहा है। ये रोना है आज का। बच्चे क्या सीखेंगे और क्या हम लोगों को पैगाम देंगे? यही पैगाम होगा। आज नियत करो इंशाअल्लाह के चौराहे पर बैठेंगे, हम किसी की बात नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। क्या जरूरत है किसी, अल्लाह की बात करो ना। अगर किसी के बारे में बोलेंगे, किसी को बतलाएंगे, तो हो सकता है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं अच्छा तरीका और गीबत का बतलाऊं, एक रास्ता और बतलाऊं गीबत का। सबसे अच्छी जगह गीबत का, सबसे प्यारी जगह गीबत की बतलाऊं। बहुत प्यारी जगह है गीबत की बतलाऊं। वो जगह यह है कि आप मस्जिद में चले जाएं या घर में मुसल्ला एक कोने पर बिठा दें, जिसके बारे में आपके दिल में गलत गुमान है, आप अल्लाह से गीबत करना शुरू कर दे। अल्लाह वो आदमी ऐसा है, अल्लाह तो उसको नेक बना दे। और अगर उसके अंदर वो बुराई ना हो तो हो सकता है अल्लाह आपको बदल दे, और अगर उसके अंदर वो बुराई मौजूद हो तो अल्लाह हो सकता है, अल्लाह अगर वो उसको पूरा करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज नियत करो इंशाअल्लाह गीबतों के अड्डे इंशाअल्लाह नहीं सजाएंगे। इंशाअल्लाह माहौल बनाओगे इंशाअल्लाह। बुराई किसी की करेंगे। हमारे घरों में क्या होता है, शौहर बीवी आपस में बैठे हैं, चचा मामा सबकी बुराई जारी है घर में, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे घर में। बच्चा करीब बैठा है और बैठकर क्या सुनता है कि बाप बुराई कर रहा है किसी चचा की, मां बुराई कर रही है अपने ताई की, अपने मामा की, नाना की बुराई कर रही है। बच्चा करीब बैठकर अपने बाप को और अपने मां को देखकर सीख रहा है। बड़े होने के बाद जो ये बुरा बनता है तो याद रखो इन घर के मां बाप की वजह से बुरा बनता है। मां बाप ही ने उसको बिगाड़ा, किसी और ने बिगाड़ा नहीं। नियत करो कि इंशाअल्लाह इसकी माहौल बनाएंगे। इंशाअल्लाह घरों में माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह कि हम किसी की बुराई
नहीं करेंगे। बोलो एक साथ इंशाअल्लाह बुराई करेंगे। अल्लाह इन लोगों ने नीयत की है, अल्लाह इनकी नीयत को कबूल फरमा ले। हमारा तो काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है दुआएं करना। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं कि याद रखो, अल्लाह से रोकर दुआ मांगो रात को, और यह कहो कि अल्लाह अल्लाह। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि लिखा करो। और एक बात और बतलाऊं कि रात को जब सोओ ना तो आप लिख लो कि कौन से गुनाह हुए, और उस गुनाह के ऊपर अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गए हैं, अल्लाह आज के बाद से मैं गुनाह नहीं करूंगा। खूब रोवो, खूब गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने खूब मांगो, और सुबह उठो अल्लाह से कहो अल्लाह आज से मैं गुनाह नहीं करूंगा। फिर पूरे दिन चलें, हो सकता है गुनाह हो जाए, आपके मुंह से कोई अल्फाज निकल जाए, डरने की जरूरत नहीं। फिर रात को आए, अल्लाह से कहें अल्लाह मैंने बचने की बहुत कोशिश की थी, अल्लाह मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, अल्लाह मैंने सोचा था कि माँ की खिदमत करूंगा, अल्लाह मैंने सोचा था बाप की खिदमत करूंगा, बाप के पैर दबाऊंगा, माँ के पैर दबाऊंगा, माँ की खिदमत करूंगा, बाप की खिदमत करूंगा, बाप को सुकून पहुंचाऊंगा, माँ को सुकून पहुंचाऊंगा, किसी की मैं अच्छाई के साथ तारीफ करूंगा और उसका अच्छाई के साथ नाम लूंगा। अल्लाह मैंने नीयत तो की थी, लेकिन अल्लाह मैं कर ना सका, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। रातों को रोएं, फिर सुबह उठें, फिर सुबह उठने के बाद अल्लाह से कहें अल्लाह मैंने आज नीयत की इंशाअल्लाह नहीं करूंगा, फिर गुनाह हो जाए, फिर रोएं, फिर गुनाह हो जाए, फिर रोएं। रोजाना मांगते रहोगे। मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं कि चंद महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आप वली बन के इंशाअल्लाह निकलोगे, इंशाअल्लाह आप ही विलायत के मकाम पर पहुंचोगे। आप लोगों के पास जाकर कहता हूं ना कि हजरत दुआ करो, आपका हाथ उठाना होगा, अल्लाह आपकी दुआ फौरन सुन लेगा इंशाअल्लाह। आप वो मकाम तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह आपको नेक बनाए, अल्लाह आपको मुत्तकी बनाए, अल्लाह आपको परहेजगार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।